बच्चों आज की क्लास में हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका 4th, 5th और 6th पार्ट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट हम जो है पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। इसका 4th पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है कि गिवन A3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 125, फाइंड D एंड A10। तो हमें दे रखा है बच्चों 4th वाले पार्ट में A3 कितना दे रखा है 15, उसके बाद जो S10 है वो दे रखा है हमें 125 और उसके बाद हमें यहाँ पे D और A10 बच्चों यहाँ पर निकालना है। हमें यहाँ पे निकालना है D, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, A10 निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली चीज जो चीजें हमें यहाँ पर गिवन है उन्हीं से सॉल्यूशन निकालने की शुरुआत करेंगे। जो A3 हमें यहाँ पर दे रखा है तो A3 को हम लिख सकते हैं बच्चों A प्लस में 2D, इसका फॉर्मूला होता है A प्लस 2D इज इक्वल टू में कितना 15। अब आप यहाँ से A या D की वैल्यू निकाल लें तो यहाँ पर जब आप A की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 15 माइनस में 2D, ये आ जाएगी बच्चों हमारे पास इक्वेशन 1। तो A3 का यूज करके हमने एक इक्वेशन बना ली है। जो दूसरा चीज हमें गिवन है मतलब S10, उससे जो है फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे। S10 का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। S10 का फॉर्मूला होता है 10/2 इंटू में 2A और प्लस में 10 माइनस 1 और इंटू में D। ठीक है, फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2A और प्लस में n माइनस 1 इंटू D, किसका Sn का। अब जब n की जगह 10 है तो जहां जहां पर n आएगा वहां पर यहाँ इसमें क्या लगा देंगे बच्चों 10 लगा देंगे। ठीक है, तो जो है यहाँ पर हमने इसका फॉर्मूला लगा दिया है। अब हम इक्वल टू में इसके कितना चल रहा था, इक्वल टू में चल रहा था 125। ठीक है, यहाँ से 2 5 10 आ जाएंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 2A और प्लस में 10 में से 1 गया तो 9D बच जाएगा, यहाँ पर इज इक्वल टू में आ जाएगा 125। ठीक है, यहाँ से जब हम 2A और प्लस 9D की वैल्यू को निकालेंगे तो 125 के अपॉन में ये वाला 5 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 से ये कट जाएगा, 5 2 10, 2 बचेगा, 5 5 25। तो यहाँ पर हमें मिला 2A प्लस में 9D और इज इक्वल टू में 25। ठीक, अब आप यहाँ से ये देखें जो A की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी 15 माइनस 2D, उस वैल्यू को आप यहाँ पर रख दें जहाँ पर A है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में A की जगह 15 माइनस 2D है तो अब यहाँ पर आप 2 को आप ऐसे रखें, A की जगह आप 15 माइनस 2D रख लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 माइनस 2D। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस 9D इज इक्वल टू 25 बच्चों ऐसे ही रहेगा। अब जब इसको आगे लेकर के चलेंगे, अब हमें मालूम है जब भी कोई ब्रैकेट ओपन करते हैं उससे तुरंत पहले कोई नंबर होता है तो उस नंबर की 15 से भी होगी और 2D से भी होगी जब इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे। ठीक है, तो 2 की 15 से करेंगे 30 आ जाएगा, माइनस 2 की 2D से करेंगे 2 2 4D आ जाएंगे, प्लस में कितना आ जाएगा 9D इज इक्वल टू में 25। अब यहाँ पर आप 30 को ऐसे रख लें, माइनस का 4D है प्लस का 9D है, एक प्लस एक माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 5D बचेंगे प्लस के, क्योंकि बड़ा नंबर जो है 9D प्लस का था इज इक्वल टू में 25 आ गया। अब जब D की वैल्यू निकालेंगे तो 5D को आप इधर ही रखें, ये 30 दूसरी साइड चला जाएगा, इधर जाकर के बच्चों ये माइनस हो जाएगा, 5D को आपने ऐसे ही रखा। अब यहाँ से 25 में से 30 माइनस होंगे तो बचेंगे -5 और जब D की वैल्यू आप निकालेंगे तो -5 के अपॉन में 5 आ जाएगा ये। ठीक है, ये इसके अपॉन में चला गया तो हमारे पास यहाँ पर D की वैल्यू बच्चों मिल जाएगी -1। ठीक है, हमें एक तो D की वैल्यू निकालनी थी जो कि आ चुकी है, तो हम यहाँ पे रखेंगे पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। तो जो इक्वेशन 1 थी वो थी A इज इक्वल टू 15 माइनस 2D। तो यहाँ पर A को ऐसे रखा, 15 माइनस 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1, तो यहाँ जाएगा -1। तो यहाँ पर रहा 15 माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा, 2 1 कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17। तो A कितना आया हमारे पास 17, A की वैल्यू आ चुकी है, D की वैल्यू आ चुकी है। जब A और D दोनों आ चुके हैं तो अब हम S10 भी निकाल सकते हैं। तो सॉरी S10 नहीं, A10 हम निकाल सकते हैं। A10 का फॉर्मूला होता है A प्लस में 9D। ठीक है, तो A कितना आया था हमारे पास 17 और प्लस में 9 इंटू D कितना आया था हमारे पास यहाँ पर -1। ठीक, यहाँ पर हमने D की वैल्यू निकाली है, -1 आ गया है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 17, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक प्लस में एक माइनस में है, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई आती है बच्चों माइनस में, 9 1 आ जाएंगे 9। ठीक है, 17 में से 9 माइनस हो गया, कितने बचते हैं बच्चों 8। तो A10 हमारे पास 8 आ चुका है, D इज इक्वल टू -1 आ चुका है। इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं बच्चों। इसके 5th पार्ट में हमें D की वैल्यू गिवन है, S9 गिवन है, A की वैल्यू निकालनी है और A9 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले जो चीजें हमें यहाँ पर गिवन है, S9 यहाँ पर गिवन है तो S9 से क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्टार्टिंग करेंगे। S9 इज इक्वल टू दे रखा है हमें 75। ठीक है, अब आपको मालूम है S9 का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 9/2 इंटू 2A और प्लस में 9 माइनस 1 और इंटू में D इज इक्वल टू में 75, क्योंकि यहाँ पर n की जगह
9 था, तो जहां जहां पर n लगना था वहां पर हमने 9 लगाया, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर 9/2 को आप ऐसे रखेंगे, 2a ऐसी रहेगा, प्लस 9 में से 1 चला जाता है तो बच्चों कितना बचेगा यहाँ पर 8d और इज इक्वल टू में 75 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 9/2 को तो आप ऐसे रखो, ये a वाला है ये d वाला है, तो इनमें तो प्लस हो नहीं सकता है, तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से। जब 2 कॉमन लेंगे हम बच्चों, तो यहाँ से 2 दोनों को काट सकता है, तो 2 इसमें से बाहर आया, यहाँ पर बचा a प्लस 2 की जब 8 में डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगी, तो 4d इज इक्वल टू में 75, 2 से 2 कट गया। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 9 इंटू ए प्लस में 4d और इज इक्वल टू में 75 आ जाएगा। अब जब a की वैल्यू बच्चों आप यहाँ से निकालेंगे, तो सॉरी a प्लस 4d की वैल्यू निकालेंगे, तो 9 जो है 75 के अपॉन में पहुंचेगा, तो 75 अपॉन में कितना आ जाएगा 3, ठीक है। 3 से काट लेंगे, 3 3 जा 9 और ये 25 टाइम कट जाएगा, तो यहाँ पर a प्लस में 4d और इज इक्वल टू में 25 और अपॉन में 3 आ गया। अब d की वैल्यू बच्चों हमें यहाँ पर गिवन थी 5, तो अब d की वैल्यू जो है यहाँ पर हम रख सकते हैं, तो a प्लस में 4 मल्टीप्लाई d कितना था हमारे पास 5 इज इक्वल टू में 25 अपॉन में 3। अब a को ऐसे रखो, प्लस 4 5 आ जाएंगे 20 इज इक्वल टू 25 और अपॉन में 3 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर जब इसको आगे लेकर के चलेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे, तो 25 अपॉन 3 और माइनस में आ जाएगा 20। अब a को ऐसे रखो, फ्रैक्शन के बीच में जब भी प्लस या माइनस आ जाता है तो हम लेते हैं एलसीएम। यहाँ पर बच्चों एलसीएम आएगा 3, जिसके अपॉन में वही होता है जो एलसीएम होता है, तो ऊपर वाला नंबर ऐसे आ जाता है, तो इसके अपॉन में 3 है, एलसीएम भी 3 है, तो ऊपर वाला जो 25 उसको ऐसे रख देंगे माइनस, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसकी एलसीएम से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 20 के अपॉन में कुछ नहीं है, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 60। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे तो a इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा प्लस और माइनस जब करेंगे तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो 35 और अपॉन में बच्चों आ जाएगा 3, ठीक है। तो a की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ चुकी है। अब हमें एक तो a निकालना था और एक निकालना था a9। तो जो a9 है, a9 का फॉर्मूला होगा बच्चों, a9 का फॉर्मूला होता है a प्लस में 8d। तो a कितना आया था हमारे पास -35 और अपॉन में 3 प्लस में 8 इंटू डी कितना था बच्चों हमारे पास 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। तो -35 और अपॉन 3 तो ऐसे ही रखा, प्लस में 8 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे 40 आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर से फ्रैक्शन के बीच में प्लस माइनस, तो फ्रैक्शन के बीच में जब भी प्लस माइनस आ जाता है तो हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आया 3, जिसके अपॉन में वही होगा जो एलसीएम होगा, तो ऊपर वालों को बच्चों ऐसे रख देंगे, -35 आ जाएगा, प्लस जिसके अपॉन में कुछ नहीं होगा उसकी डायरेक्ट एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 123। अब उसके बाद तो एक प्लस है एक माइनस है, जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो बच्चों हमें मिल जाएगा 85 प्लस का, क्योंकि बड़ा नंबर जो है वो बच्चों प्लस का है 120 और अपॉन में कितना आ जाएगा 3, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 3 से 85 कटता नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर a9 को यहीं पे ऐसे छोड़ देंगे, तो हमारे पास a9 आ चुका है 85/3 और a आ चुका है हमारे पास -35 और अपॉन में 3। ये बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं बच्चों, इसका 6 पार्ट देख लेते हैं। 6 पार्ट में a की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है, sn गिवन है, यहाँ पर n और an बच्चों हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पर sn गिवन है वहां से स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो sn इज इक्वल टू कितना है 90, तो यहाँ पर sn का फॉर्मूला लगा दो n/2 इंटू में 2a और प्लस में n-1 और इंटू में d और इज इक्वल टू में बच्चों 90, ठीक है। यहाँ पर n/2 को आप ऐसे ही रख लो, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो a की जगह कितना आ जाएगा 2 प्लस n-1 और इंटू में d कितना था हमारे पास बच्चों 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और इज इक्वल टू में आ जाएगा 90। तो यहाँ पर n/2 को तो आपने ऐसे रखा, 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 8 की देखो जब ये वाला ब्रैकेट ओपन होगा इस ब्रैकेट की 8 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो 8 की n से भी होगी और 8 की 1 से भी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 8n और माइनस 8 1 जा 8, तो यहाँ पर इज इक्वल टू में 90 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर n/2 को आप ऐसे ही रख लो, प्लस का 8n है, तो ये तो n वाला है और कोई n वाला नहीं है, इसको ऐसे रखेंगे, प्लस का 4 है माइनस का 8 है, जब एक प्लस एक माइनस होगा तो माइनस करते हैं, 8 में से 4 माइनस होगा तो कितने बचेंगे 4, और बड़ा नंबर माइनस का था इसलिए माइनस के 4 आ जाएंगे, इज इक्वल टू में आ जाएगा बच्चों 90, ठीक है। अब यहाँ पर n/2 को तो आप ऐसे ही रख लो, इसमें से दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 का कॉमन बाहर निकाला जब हमने, तो यहाँ पे 2 की डिवाइड 8n में कितनी बार जाएगी 4n टाइम, तो यहाँ पर इसमें इसकी डिवाइड जाएगी बच्चों 4 टाइम 8 में 2 4 8 होते हैं और यहाँ पर n आ जाएगा माइनस 2 2 4 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू में आ जाएगा 90 और उसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n इंटू 4n और -2 और इज इक्वल टू में आ जाएगा बच्चों 90, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, जब ब्रैकेट ओपन करते हैं उससे तुरंत पहले कोई नंबर होता है तो इसकी इससे भी मल्टीप्लाई होगी और इसकी इससे भी होगी, ठीक है। तो जब n की 4n से होगी तो 4n स्क्वायर आएगा, माइनस जब n की 2 से होगी तो 2n आ जाएगा, इज इक्वल टू में 90 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, सबको एक साइड ले लो, तो 4n स्क्वायर माइनस 2n और इधर आके माइनस का 90 और इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। अब देखिए इसमें जितनी भी टर्म्स आ रही हैं वो सारी की सारी 2 से डिविजिबल है, मतलब 2 से कट रही हैं, 4 भी कटता है 2 भी कटता है 90, तो हम यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे 2 से सारी की सारी टर्म्स को, तो यहाँ लिख देंगे डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2, जब 2 से डिवाइड इसको करेंगे तो यहाँ पर ये कितना बच जाएगा
ये 2n² बच जाएगा, यहाँ पे जब 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर n आ जाएगा, माइनस जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा बच्चों 45 इज इक्वल टू में आ जाएगा 0। ठीक है, अब आप यहाँ तो या तो यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगा दें चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में जो पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, या फिर आप जो है चैप्टर 4 में जो पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उससे यहाँ से कर दें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगा रहा हूँ। अब बच्चों जब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगाएंगे तो जो n² के साथ में नंबर है उसकी मल्टीप्लाई जो कांस्टेंट टर्म है उससे करेंगे। तो ये 2 है, ये माइनस के 45 है, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस के 90। अब 90 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ेंगे जिनका डिफरेंस, क्योंकि माइनस में मल्टीप्लाई है, जिनका डिफरेंस n के साथ में क्या नंबर है, कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ पर, फिर जिनका डिफरेंस 1 हो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करें तो 90 आए और डिफरेंस देखें तो 1 हो। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई 9 होते हैं, 10 की 90 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 आता है, 10 में से 9 माइनस होता है तो बच्चों 1 आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 2n² को ऐसे रखेंगे माइनस, यहाँ पर जो 1 है उसको हम 10 माइनस 9 करके लिख देंगे, 10 में से 9 जाता है तो 1 ही आता है, तो ये n था, n भी यहाँ पर बच्चों ऐसे लगा देंगे। अब यहाँ पर इसको माइनस के 45 को ऐसे रखेंगे इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर 2n² इसको ऐसे रख लो, ब्रैकेट ओपन करेंगे, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे उससे पहले माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है, 10 प्लस का है, यहाँ पर कोई साइन नहीं था तो ये माइनस का 10 हो जाएगा और इसकी n की इससे मल्टीप्लाई भी हो जाएगी, तो 10n, ये वाला माइनस जो था ये क्या हो जाएगा प्लस, 9 की n से हो जाएगी, ये कितना आ जाएगा 9n और माइनस 45 इज इक्वल टू में बच्चों 0। अब हम इन दो में कॉमन देखेंगे और इन दो में कॉमन देखेंगे, जब इन दो में कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर एक तो 2 आ रहा है कॉमन, क्योंकि 2 2 को भी काट सकता है 10 को भी, और n² और n में कॉमन कौन होता है, जो कम पावर वाला हो, तो यहाँ पर 2 आ रहा है और n² और n में से n आ रहा है कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और n² n में से n कॉमन आया तो n लिख देंगे। अब जो भी यहाँ पर आया उससे डिवाइड करते हुए इसको लिखेंगे, तो 2 तो बाहर आया, n² में से एक पावर बाहर आ गई है, तो यहाँ पर बचा बच्चों एक पावर n, और 2 की डिवाइड 10 में करेंगे 5 टाइम जाएगा, n बाहर आ चुका है। ठीक है, अब प्लस इन दोनों में से जब हम कॉमन देखेंगे 9 और 45 में, 9 दोनों को काट सकता है, तो एक तो 9 जब इसमें से कॉमन आया, n दोनों में नहीं है तो n यहाँ पर कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों n, 9n में से 9 बाहर आ गया, n बचा माइनस 9 की डिवाइड 45 में 5 टाइम चली जाएगी इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो दोनों में n-1 वाला ब्रैकेट आ रहा है, तो एक तो जो दोनों में ब्रैकेट आ रहा है उसको लिख लेंगे n-5, और एक बार जो बाहर बाहर वाले रह गए हैं ये, इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों इक्वल टू में 0 आ जाएगा। अब एक n-5 को 0 के इक्वल ले लेंगे, और एक ये जो 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है इसको भी 0 के इक्वल ले लेंगे, तो n की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 5 आएगी, यहाँ पे 2n, ये 9 इधर आकर के किस चीज़ का हो जाएगा बच्चों माइनस का, और n की वैल्यू माइनस 9/2 हो जाएगी। और AP में n की वैल्यू कभी भी ना तो फ्रैक्शन में हो सकती है और ना ही माइनस में हो सकती है, तो जो n की वैल्यू हम लेंगे वो लेंगे 5। ठीक है, तो n की वैल्यू आ चुकी है बच्चों 5। अब हम आगे हम एक तो n निकालना था और एक निकालना था an, तो जब हम an यहाँ से निकालेंगे तो अब n की वैल्यू आ चुकी है तो n बड़ी आसानी से निकल जाएगा। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 और इंटू में d। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो a था, a की वैल्यू थी 2 और d की वैल्यू थी बच्चों 8। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू थी 2 और प्लस में n कितना था हमारे पास 5, तो 5-1 और इंटू में d कितना था बच्चों 8, तो 2 ऐसे रखेंगे, प्लस 5 में से 1 चला गया तो बचेगा बच्चों 4 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा बच्चों d। ठीक है, तो 2 ऐसे रखेंगे हम, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 32, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा बच्चों 34। ठीक है, तो यहाँ पर अब an भी आ चुका है और बच्चों n भी आ चुका है, जो कि हमारे पास आया है 5। ठीक है, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो समझ आ जाती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।